नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ प्रत्यूष भी मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी 25 खबरों से करते हैं। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को नोटिस जारी किया है। ये पहली बड़ी खबर। आगे खबरों में आपको बताएंगे कि कुछ ये पूछा है कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आखिर सेबी की तरफ से क्या कदम उठाए गए। इस मामले में सेबी को सोमवार तक जवाब देना है और इसी को लेकर ही नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हिंदू सेना की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में की गई थी बीबीसी पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में 2 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। एक मुंबई से शिरडी और दूसरी सोलापुर तक जाएगी ये ट्रेन। राजस्थान में सीएम गहलोत ने गलती से पुराना बजट पढ़ने पर मांगी माफी। जबरदस्त हंगामे के चलते आधे घंटे तक कार्रवाई रुकी। दोबारा पेश किया बजट, मुख्य सचिव तलब किए गए। राजस्थान के बजट में आम लोगों को तोहफा, 500 रुपए में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। कोरोना से परिवार के मुखिया की मौत पर एक व्यक्ति को नौकरी का ऐलान किया गया है। वसुंधरा राजे का अशोक गहलोत पर बड़ा हमला। बोली, कोई सीएम बजट को लेकर इतना लापरवाह है तो वो शासन कैसे चला रहा होगा। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि मानवीय भूल हो जाती है, घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। 12 फरवरी तक चलेगा समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, पिछले 5 सालों में यूपी ने नई पहचान बनाई, हर क्षेत्र में आया है सुधार। यूपी ग्लोबल समिट में आए कुछ निवेशकों को दिक्कत भी हुई। पास होने के बाद भी नहीं प्रवेश मिलने में परेशानी हुई, नाराजगी जताई गई। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को हटाने पर जवाब। कहा, आरोप गलत होने की वजह से हटाए गए अंश। राहुल गांधी के भाषण के अंश हटाने पर अधीर रंजन का प्रधानमंत्री पर हमला। कहा, अहंकारी का पतन अवश्य होगा। राज्यसभा में बीजेपी सदस्यों का हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने से रोका। खड़गे बोले, मुझे डिसमिस कर दे, फिर भी मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा। दिल्ली के मेहरौली में डीडीए के डेमोलिशन दस्ते का भारी विरोध। डीडीए ने दिया था डेमोलिशन का नोटिस। कई बार नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं की गई थी जमीन। राजस्थान के पाली में हाईवे पर यात्रियों से भरी बस धू-धू कर जल गई। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मथुरा में रेलवे लाइन के किनारे बने 250 से ज्यादा मकान गिराए जाएंगे। रेलवे ने चिपकाया नोटिस, 21 दिन का दिया गया समय। इसरो ने श्रीहरिकोटा से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 15 मिनट में ऑर्बिट में हुआ स्थापित। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। 3 किलो हेरोइन और चीन की बनी पिस्टल बरामद की गई। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के दौसा दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 1000 किलो विस्फोटक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। उदयपुर के कालाजी गोराजी इलाके के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में दीमक पड़ गई। उपभोक्ता के लाखों रुपए बर्बाद। भावनगर में 2 समुदायों के बीच आपसी विवाद के चलते हिंसा हो गई। 16 साल की लड़की की मौत, एक घायल। पुलिस जांच में जुटी है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम विधायक की दबंगई सामने आई है। एआईएमआईएम विधायक ने सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए हाथ उठाया। गार्ड ने विधायक से रजिस्टर में एंट्री के लिए कहा था। सीवान में जहरीले सांप को गले में लपेटकर युवक को स्टंट दिखाना पड़ा महंगा। डसने से मौत हो गई।
हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी, अटल टनल में भी 3 फीट की बर्फबारी देखने को मिली। भूकंप से तबाह तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी है। तुर्की और सीरिया में अब तक 21,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।